नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से आप सभी को समझ आया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, कौन-सा होने वाला है ना? और शायद ये हम सभी का बहुत फ़ेवरेट टॉपिक है, बहुत मनपसंद वाला टॉपिक है ना? सपने, ड्रीम। तो ये हमको हर वक़्त आते रहते हैं या कभी-कभी आते हैं, कभी-कभी नहीं आते हैं, इसका हमें मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि रिपीटेड सपने क्या होते हैं, डेथ रिलेटेड जो मौत की किसी-किसी की मौत हमें दिखती है या कभी-कभार हमारी तो नहीं लेकिन हम अपने अपनों की भी दिखती है सपनों में, है ना? कभी हम पहाड़ चढ़ते हुए दिखते हैं, माउंटेन पे जाते हुए दिखते हैं, कभी पानी के सपने, कभी ये सोल पर्पस, सोल एक्टिवेशन का क्या है सपनों का एक सिमिलैरिटी। तो इसका हम थोड़ा-सा डीप वे में आज जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको क्या और जानना है ना? और जो भी आपको अगर ठीक लगे, ना लगे तो वो भी मुझे बताइए ताकि मैं भी कुछ इसमें और सुधारना कर सकूँ क्योंकि हम देखो मैं हर वक़्त बोलती रहती हूँ कि हम एक-दूसरे से ही सीखते हैं। हम यहाँ पे एक-दूसरे एक में की मतलब गुरु ही है ना? तो हम एक-दूसरे से हर वक़्त सीखते रहते हैं, तो आप वो भी मुझे बता सकती हो, शायद नेक्स्ट टाइम में और इससे बेटर आपको जो भी है वो एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आइए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि दोस्तों देखो सेत मास्टर जो है, ठीक है? सेत मास्टर का अगर तुम देखें तो उनका ना आधे से ज़्यादा जो है, उन्होंने सपनों के ऊपर ही बात की है, उन्होंने ड्रीम्स के ऊपर ही बात की है, ठीक है? तो जैसे कि हमारे जो सपने होते हैं, तो वो सपने हमें हमारी कोई भी मैं जैसा बोलती रहती हूँ आपको कि आपके आंसर सिर्फ़ आपके पास है। आप कितना भी भटको, कितना भी किसी के पास में जाओ, कोई भी आपको सजेशन दे सकता है। लेकिन आपके जो सपनों के बोलो या आपके खुद के सवालों के जवाब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास में होते हैं, ठीक है? तो ये सपने हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं? तो सपने हर तरह के होते हैं जैसे कि इससे पहले मैंने बताया है ना, तो हर तरह के सपने होते हैं, बार-बार रिपीटेड सपने आते हैं, एक ही एक सपना हमें बार-बार आता है। मतलब कि वही रोड, वही फ्रेंड से हम बार-बार मिलते हैं, तो ये हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं, है ना? तो देखो दोस्तों क्या होता है ना, जब आप सपोज़ ध्यान करते हो, है ना? जब आप ध्यान कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो दोनों भी सिचुएशन में आपको सपना आ रहा है ना? अब ध्यान में कैसे होते हो, आप अवेयर होते हो, आपको समझ में आता है कि अच्छा ये सपना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ध्यान में बैठो, आपने अगर एक मन में सवाल किया या सवाल पूछा, चाहे वो किसी भी नेचर से, परमात्मा से मास्टरों से, गुरुओं से, अगर आप ध्यान में सवाल पूछते हो कि मेरे इस सवाल का आंसर दीजिए मुझे, ठीक है? तो जो भी है, तो वो आपको सपनों के माध्यम से आता है ना? कभी-कभार आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शादी का कुछ रहा, है ना? तो आपको उसके रिलेटेड कुछ दिखने देगा, है ना? पर आप उस समय कितने अवेयर हो, ये आपको समझ में आने हो ना। मतलब कि देखो कैसा है कि अगर आपको उसका जवाब उसी टाइम मिल जाता है, जब आप सवाल करते हो तब उसी समय आपको किसी के मुँह से बोलो या यूनिवर्स का एक आधा साइन बोलो या किसी सिंबल के ज़रिए आपको उसका आंसर मिल जाता है। लेकिन उस समय आप कितने अवेयर हो? ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एकदम क्लिक होना कि अच्छा ये इस सवाल का जवाब मुझे मिला है या नहीं मिला है, ठीक है? जैसे कि अच्छा ये सवाल का जवाब मेरा ये है। ऐसा अगर उस समय आप अवेयर होते हो तो फिर यूनिवर्स आपको वैसे 3 चांस देता है, सवालों के जवाब के लिए। जैसे कि आपके आंसर आपको 3 चांस के ज़रिए देता है। अगर उस समय भी आप नहीं अवेयर होते तो फिर आपको फिर से भटकना पड़ता है ना? कभी-कभी क्या होता है ना दोस्तों देखो फ्लाइंग का, जैसे कि देखो मतलब फ्लाइंग जंपिंग वाले हमें सपने आते हैं जैसे कि हम उड़ रहे हैं, है ना? जंप कर रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है ना हमारे सोल की एक प्यूरिफिकेशन चलता है एक मतलब कि जो हम कह सकते हैं उसे कि हमारी जो सोल अभी नेक्स्ट लेवल के पाथ पे उसका जो पर्पस है, आगे का कार्य है, आगे का जो भी काम है वो करती जाती है। तो ऐसा उसका जो है वो फ्लाइंग और जंपिंग के ऐसे हमें अगर ड्रीम्स आते हैं तो वो उसका एक संबंध होता है। जैसे कि पर्पस उसके साथ में अगर हमें दिखते हैं तो वो क्या होता है ना कि वो आपको एक जैसे कि हम एंजल टाइप बोलते हैं तो वो आपके जो पूर्वज आपके सपने में आते हैं तो वो आपको एक सोल गाइडेंस आपके होते हैं सोल लेवल पे वो आपको गाइड करते हैं वो आपको उस समय आपके वो एंजल बन जाते हैं और उनका प्रोटेक्शन आपके ऊपर हर समय रहता है तो अभी कभी कभी हमें अगर कभी हमारे पूर्वज हमारे सपने में आए
कभी वो रोते हुए दिखे, कभी उदास दिखे, कभी स्माइली के साथ में दिखे, तो उसका ये गलत अर्थ नहीं होता है। इसका एक ही अर्थ होता है कि जब हम हमारे वो सपने में आए तो वो हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, और वो किसी और के लिए नहीं होता है बल्कि वो हमारे लिए होता है ना? कि अगर हम किसी सिचुएशन में फँसे हैं, तो वो हमें उदास होके उस सिचुएशन में हमें उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें कितने समझ में आता है ये उस समय हमारे सवाल पे वो डिपेंड करता है कि हमारा सवाल क्या था। फिर वो जो सामने वाला जो कि हमारा वो सोल गाइड होता है, जो कि हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमें सपनों के माध्यम से भी उस वे में आंसर करते हैं, ठीक है? जैसे कि फ्लाइंग जंपिंग वाले जो इसमें मैंने अभी बताया आपको। अब क्या होता है ना दोस्तों, देखो सोल पर्पस से एक्टिवेशन होना, जैसे कि देखो कुछ आप ढूँढ रहे हो, है ना? यही कि जैसा आप किसी चीज़ की तीव्रता से किसी चीज़ की खोज कर रहे हो, कोई चीज़ ढूँढ रहे हो, तो आपको साइन उस समय कैसे मिलते हैं? सपनों में आपको एक साइन मिला, है ना? फिर आपको डाउट आता है कि मैंने तो सवाल किया लेकिन ये उसका ही जवाब है या नहीं है, है ना? तो उस समय आपको ये वाला एक आंसर मिलता है, ठीक है? अब उसमें भी आप अगर विश्वास नहीं करते तो सेकंड आंसर आपको किसी के मुँह से मिलेगा, मतलब कि किसी के साथ में बात कर रहे हो, चाहे फ़ोन पे हो या डायरेक्ट पर्सनली हो, उस समय बोलते-बोलते उसके मुँह से निकल जाता है सामने वाले के मुँह से। तो उस समय आप अवेयर हो जाते हो सिंबल की वे में आपको यूनिवर्स साइन देगा, है ना? जैसे कि कोई चीज़ आप खा रहे हो, है ना? अब कोई चीज़ किसी स्टेट की रही है ना? तो कोई चीज़ अगर किसी स्टेट की रही तो वो अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो इडली है, तो इडली किस स्टेट की है? साउथ की है ना? तो हमें फिर उस समय अवेयर रहना चाहिए। तो वो होता है सिंबल के ज़रिए आपका आंसर, जो यूनिवर्स आपको देता है। तो आप कितने अवेयर हो आपके आंसर लेने के लिए उस समय, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? और ये होते हैं हमारे सपनों के ज़रिए हमें वो आंसर मिलने लगते हैं। फिर चाहे वो आपको कोई भी सपना हो। देखो इस वीडियो में मैं सिर्फ़ आपको इतना ही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें हमारे सवाल कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, है ना? अभी मैं एक पर्टिकुलर सवाल पे या जवाब पे आपको नहीं बता सकती। आपके सवाल कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जवाब मिलते नहीं, आपके जवाब आपके ही पास होते हैं और आपके जवाब आपको खुद यूनिवर्स देता है। स्पिरिट गाइड की थ्रू बोलो या सिंबल के थ्रू या आपको पानी वगैरह इनके सारे जो भी ड्रीम्स आते हैं उसके थ्रू। तो उस समय आप कितने अवेयर होते हो, और ध्यान जैसे आप ध्यान करते हो तो आप उसको और डीप वे में कैसे-कैसे ईज़ी वे में उसको उस सवाल आंसर को ईज़ी वे में अचीव करते हो, ईज़ी वे में लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? जब आपको जैसा कि कोई अगर सपने में आपके अभी किसी की डेट आपको दिखी, ठीक है? अब डेट अगर आपको दिखती है दोस्तों, तो डेट का ये मतलब नहीं होता है कि ये गलत वे में है या फिर अब क्या होने वाला है, वो प्रोटेक्शन वाला मैसेज होता है आपके लिए। मतलब कि एक स्कैरी नहीं होता है ना, मतलब वो डरावना वगैरह नहीं होता है, ये एक ब्लेसिंग वाला होता है, जो प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, ड्रीम्स आपको अगर किसी कोई मरे हुआ दिखा आपको, है ना? आप सीधी लैंग्वेज में बताती हूँ, कोई अगर मरे हुआ दिखा आपको सपने में, तो ये ब्लेसिंग वाला और प्रोटेक्शन का एक साइन होता है। जब आपका मतलब ये आपके फेस पे स्पेशली दिखाई देता है कि आप वो डरावने हो या क्या हो, तो आप अगर उस समय डरते भी हो, ठीक है? तो वो डरने वाला कोई फीलिंग आप ना लो। उस समय आप अवेयर रहो कि ये अच्छा, ये प्रोटेक्शन वाला मेरा ड्रीम हो सकता है, जो कि मुझे ऐसा डेट वाला किसी के मरने का मुझे सपना दिखाई दिया, है ना? कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप ध्यान करते हो, ध्यान के समय आप एखादा सवाल डालते हो ध्यान में, किसी मास्टर से, परमात्मा से पूछते हो आप, वो आपको उस समय जवाब उसका देने लगते हैं कि एक ही सवाल का आपको 5 लोगों की तरफ से आंसर आ रहा है। अब 5 लोगों की तरफ से आंसर आ रहा है बोले तो कैसा है, आप अगर कोई एक करियर चूज़ कर रहे हैं, है ना? अब किसी को जाना है आईटी में या किसी को लेना है इंजीनियरिंग फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इंजीनियरिंग लेना है तो आप कन्फ्यूज़ हो, आप कन्फ्यूज़न में हो कि मैं सच में लूँ या नहीं लूँ, तो आपको पहले ड्रीम में उसका आंसर है ना? उसी रिलेटेड ड्रीम में आपको आंसर, फिर भी आप उस पे विश्वास नहीं कर रहे हो। फिर आपको किसी का कॉल आया, फिर आपकी दोनों की सामने वाले की आपकी बातचीत हो रही है। अब बातचीत में वही टॉपिक निकला, है ना? आपने उसको बताया वही टॉपिक निकला। उसकी तरफ से भी आपको पॉज़िटिव वे में वही आंसर मिल रहा है। वो हो गया आपका सेकंड आंसर उसके थ्रू भी मतलब यूनिवर्स ने आपको आंसर दे दिया कि भाई तुझे इंजीनियरिंग लेनी है, तो यस, ये तेरा डिसीजन ट्रू है, ठीक है? थर्ड आंसर आपको ऐसा मिल सकता है कि आप 2 पर्सन है कोई तो,
वो बातें कर रहे हैं आपके रिलेटेड, आपके ही मतलब कि आपकी ही बातें कर रहे हैं वो लोग। अब आपकी ही बातें कर रहे हैं बोले तो ऐसा है कि आप उस समय अवेलेबल नहीं, फिर वो 2 पर्सन में से किसी एक दोस्त का आपको कॉल आता है, फिर बात-बात में वो आपको बोल देते हैं कि ऐसा-ऐसा उसके मुँह से निकला कि हाँ, शायद इसने अभी इंजीनियरिंग लिया तो बेस्ट रहेगा क्योंकि ये अच्छा है, सारी चीज़ें। तो वो फिर उसका वो हो गया आपका थर्ड आंसर, है ना? फिर आपको फिर से किसी सिंबल के ज़रिए वो आंसर मिल रहा है ना? कोई पर्सन मतलब कि किसी अभी एखादा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, वहाँ पे आपको एक सिंबल के ज़रिए उसका आंसर मिला, वो हो गया आपका फोर्थ आंसर। और जब आप इस चारों इस पे पूरा गौर करते हो, अवेयरनेस के साथ में देखते हो, तब आपको 5वां आंसर खुद आपके अंतरात्मा से और फिर से एक बार मिलता है। तो ऐसे आपको एक ही क्वेश्चन के 5 3 बार, 5 बार ऐसे आंसर मिलते हैं, लेकिन आप कितने अवेयर हो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और सपने दोस्तों हमें सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, ना कि डराने के लिए। और हम बोलते हैं ना कि भई हर वक़्त मुझे सपना आया या ये वो नहीं, मैं क्योंकि मैं भी बहुत बार मेरे काफ़ी शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताती रहती हूँ। लास्ट टाइम पे भी मैंने बताया था कि मुझे ऐसा ड्रीम्स आया या ऐसा कुछ चैनल में हुआ था कि यहाँ पे है ना बाढ़ आई, ऐसे-ऐसे फिर सारी चीज़ें वो दिखने लगी। तो कोई-कोई ऐसा होता है दोस्तों कि सामने जो भी चीज़ होने लगती है वो भी हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, या फिर हमें हमारे आंसर मिलने लगते हैं। तो ये हम सभी के पास में होता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े हैं उनके भी पास में है, नहीं। आप जब आप खुद वीडियो देख रहे हो आपके पास में भी वो एक शक्ति है, वो एक आपका आंसर चूज़ करने का आपके पास में भी एक राइट है, और आपका भी एक है वो कि आप खुद कितने अवेयर हो के वो आपका आंसर आप ढूँढ रहे हो। अब ये लोग जो आपको बताते हैं, है ना? तो वो क्यों इतने ईज़ी वे में बता पाते हैं आपको आपके मतलब वीडियो के ज़रिए बोलो या और भी किसी ज़रिए, क्योंकि वो अवेयर होते हैं उनके आंसर अचीव करने के लिए, उनके आंसर पहचानने के लिए। तो इसलिए वो ईज़ी वे में बता पाते हैं। अगर आप भी थोड़े अवेयर हो, है ना? तो अवेयरनेस कहाँ से आता है? हम सभी को पता है अवेयरनेस आता है ध्यान से। तो जैसे-जैसे आप 24 घंटों में से 1 घंटा अगर खुद को दे रहे हो या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, अगर ऐसे आपने खुद को ऐसे मतलब पूरे दिन के दे दिए, है ना? तो 22 घंटे आप खुद के लिए काम में लगा रहे हो, 2 घंटे आप खुद को दे रहे हो सुबह शाम 1-1 घंटा, फिर भी आपका अवेयरनेस बढ़ने लगता है। ये सारी चीज़ें कब आती हैं? वो ध्यान के ज़रिए आती है। तो हम अगर किसी के पास में हमारे सवाल लेके जाएँगे, भाई मैं बहुत परेशान हूँ बता। उसको खुद के उसके सवाल पता नहीं तो वो आपको क्या बताएँगे? आपको तो खुद यूनिवर्स सवाल दे रहा है, किसी एंजल नंबर के ज़रिए दे रहा है ना? अगर आप एंजल नंबर पे बोलो, एंजल पे बोलो, विश्वास रखो तो उसके ज़रिए आपको आंसर कर रहे हैं, आपके सपनों के ज़रिए कर रहे हैं। तो इसमें बताने का बहुत डीप वाला मीनिंग नहीं था इस वीडियो में कि भाई मैं हर एक सपने में आपको एक्सप्लेन करूँ या एक्सप्लेन करते हुए तो ये ऐसा है। मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका कोई भी सपना आपको 5 बार, 3 बार आंसर करता है। बस आप कितने अवेयर हो के उसको उस आंसर को ले रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है ना? तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा मतलब कि सपना आए या उसका जवाब ढूँढना हो, तो आप एक बार 1 से 2 बार ध्यान में बैठ के उसका जवाब खुद ढूँढ के निकाल सकते हो। तो देखो यूनिवर्स आपको वैसा ही रास्ता देता है और वैसे ही जवाब आपको उस समय मिलने लगते हैं, ठीक है? सिर्फ़ आपको वो पहचानने आना चाहिए। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे वैसे बता सकते हो कमेंट में, ताकि मैं उसको और इस वे में आपको बता सकूँ इसमें। और कैसे-कैसे आप मतलब कि जैसे पानी की अभी बहुत बार अब आप स क कॉमन बात है ये, पानी वाला हमको पता है कि पानी वाला सपना किस तरह का होता है और कैसा मतलब कि उसका क्या इंटेंशन होता है, हमें वो सपना आया तो, है ना? कि पानी एक प्योर होता है ना? एकदम स्वच्छ जिसको हम कह सकते हैं एकदम क्लीन नीट वाला, है ना? तो वो भी एक हमारे ज़रिए मतलब कि वो अगर हमें आ रहा है तो वो भी उसका एक क्या कहते हैं उसे, बहुत वो क्लीन नीट वाला सपना हमें आया है कि ना हमारा जो भी अगर आगे का चल रहा है तो वो भाई तुम सही दिशा में जा रहे हो। तो ऐसे हमें सपने बार-बार आते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें सिर्फ़ पहचान में आना चाहिए। क्योंकि सपने बोले तो बहुत सारे सपने होते हैं, हर एक सपने का अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है ना? तो बस सपने को कैसे पहचानना है ये आपको आना चाहिए। तो सपने को सिर्फ़ 2 वे में आप पहचान सकते हो, जो कि जैसे मैंने बताया 3 या 5 तरह से यूनिवर्स आपको आंसर करता है ना? उसमें सिंबल के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, और कैसे आपको सपने ध्यान के माध्यम से भी, मेडिटेशन के माध्यम से भी आप उसको पहचान। तो बस नेक्स्ट टाइम यही ध्यान में रखो और ऐसे ही अगर सपने आए तो उसको
बहुत ईज़ी वे में लेने की कोशिश करो। धीरे-धीरे आपको उसकी आदत हो जाएँगी, फिर आपको कोई सवाल ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके हर एक के आंसर आपके पास ही रहेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब तो जो भी आपके विचार हैं या फिर जो भी आपके सवाल हैं मुझे ज़रूर बताओ आप, ताकि मैं और उसको अच्छे से नेक्स्ट डीप वे में बता सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।